हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे आप सब लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया, मस्त। सो बेटा, आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 13 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। लास्ट वीडियो में हमने आपको 13.7 तक एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 5, 6 एंड 7 सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे से कराई। और आज हम स्टार्ट करेंगे 13.8 क्लास 9th मैथमेटिक्स सरफेस एरिया इन वॉल्यूम चैप्टर नंबर 13 एंड 13.8। बेटा, इस एक्सरसाइज में हम फॉर्मूला पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्फीयर क्या होता है? एक बॉल, मैंने आपको पहले भी बताया है, जैसे आपकी ग्लोब, आपकी अर्थ, वो भी एक स्फीयर है। बॉल, अगर मैं एक बॉल लूं, जैसे ये बॉल है, ये भी एक स्फीयर है। तो आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वो क्या होता है बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। इस फॉर्मूले को हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे। आई थिंक इसके अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है जो हम यूज करेंगे, सारे यहीं से आएंगे। एक हेमिस्फीयर का आ सकता है, हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर क्या होता है? हेमिस्फीयर यानी कि आधा गोल, आधा, इसका हाफ स्फीयर। तो हाफ स्फीयर का क्या हो जाएगा? देखो, 4/3 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, इस पूरे वॉल्यूम को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो इस हाफ का वॉल्यूम आ जाएगा। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बाकी कोई और फॉर्मूला आपकी बुक में नहीं है, मतलब इस एक्सरसाइज में, ठीक है। इस एक्सरसाइज में 2 ही फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, एक वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और एक वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो बेटा स्टार्ट करें, बिना देरी करें स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, मैंने बोर्ड पर 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 2 वीडियोस में इस एक्सरसाइज को खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर ज्यादा लंबी नहीं होती है तो 5 के 5 करवाऊंगा, और अगर थोड़ी लंबी हो जाती है तो मैं ब्रेक लगाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 1 क्या कह रहा है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है। पहले तो मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब ये भी बताया मैंने क्या होता है बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब। कह रहा है फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है? रेडियस है 7 सेंटीमीटर। रेडियस ही है ना, हाँ, रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? तो निकाले, मेरे को सीधा सीधा वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट करना है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पूछा है। तो 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब है 3 बार। आर क्यूब का मतलब है 3 बार, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। उस रेडियस, हाँ ठीक है। तो 7 से बेटा 7 कट गया, तो कितना आ गया? देखो, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 इज इक्वल टू ये वॉल्यूम है, ठीक है। यहां भी वॉल्यूम लिख लेते हैं। 88 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 अपॉन में 3, ठीक है। अब 88 मल्टीप्लाई 49 यहां पे कर लेते हैं। 49 मल्टीप्लाई 88, 8 9 से 72 का 2, 7 कैरी, 8 4 जा 32, 32 और 7 39, तो 392 यहां भी आ जाएगा। तो 2 10 11 का 1 कैरी, ठीक है। 13 का 3 1 कैरी 4 4 3 1 2
दोनों को मल्टीप्लाई किया, मेरा आया 4312 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इसको डिवाइड कर देंगे तो देखो 3 1 जा 3 बचा 1 3 3 4 जा 12 बचा 1 1 3 5 जा सॉरी 3 3 जा 9 बचा 2 22 3 7 जा 21 1437। ठीक है, बचा 1 तो क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, 3 3 जा 9 3 3 जा 9। ठीक है, तो 1437 सेंटीमीटर क्यूब, 1437 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने पहले ही कहा बेटा वॉल्यूम में क्यूब लगाओगे और एरिया में स्क्वायर लगाओगे। ठीक है, 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। बेटा क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं अगर आपको वॉल्यूम पता है, फॉर्मूले पता है। क्वेश्चन ने कहा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर रेडियस 7 मल्टीप्लाई 7। हमने 7 से 7 को कट किया, बाकी कुछ कट नहीं रहा था, तो 4 2 जा 8 4 2 जा 8 और 7 7 जा 49। ठीक है, 88 मल्टीप्लाई 49 किया 4312 और 3 से डिवाइड किया, मेरे पास आ गया 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम। क्लियर है? एक बार वीडियो देख ले, चल रही है और साफ दिखाई दे रहा है। 6 मिनट की वीडियो है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इरेज कर दूं, नोट डाउन करना है कर लीजिए, बहुत छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट, इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, सेकंड। क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, लेकिन रेडियस इस बार 0.63 दे रखी है, 0.63 मीटर, वहां सेंटीमीटर नहीं यहां मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पुट करें 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है, रेडियस ये दे रखिए 0.63 मल्टीप्लाई 0.63 मल्टीप्लाई 0.63। ठीक है, कई बच्चों को बेटा पॉइंट से दिक्कत होती है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहां से पॉइंट को हटा सकते हो, नीचे 100 ले लो। मैं इजीली बता रहा हूं, किसी किसी को दिक्कत होती है तो 0 और 100। ठीक है, अब ये पॉइंट हट गया है, तो 7 की टेबल में क्या 63 आता है, 7 9 जा 63 बिल्कुल आता है सर, 7 9 जा 63। अब देखो 3 से ये कट गया, 3 3 जा 9। ठीक है बेटा, नीचे जब कुछ इस तरीके की वैल्यू आ जाए 100 या फिर 10 आ जाए या फिर 1000 आ जाए या 10,000 आ जाए, तो उसको कट मत करना। अगर आपने कट किया तो आपको आगे जाकर डिवाइड में दिक्कत होगी। अगर अभी कट नहीं करोगे, मतलब 100 को कट नहीं करोगे, 1000 को कट नहीं करोगे, तो सीधे सीधा हम पॉइंट लगा देंगे 1 2 3। अगर 100 है तो 1 2, 1000 है तो 1 2 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। देखो अभी करके दिखाएंगे, टेंशन मत लो, अभी करके दिखाऊंगा बिल्कुल। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। ठीक है, ये हो गया, ये नहीं है। अब देखो ये बचा 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। ठीक है, 3 3 जा 9 3 6 जा 18 मल्टीप्लाई 63। ठीक है, अपॉन में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। क्लियर है, कोई डाउट नहीं सर? अब देखो 189 को 63 से मल्टीप्लाई कर लें, 189 मल्टीप्लाई 63, 3 9 जा 27 का 7 2 कैरी, 3 8 जा 24 25 26 का 6 2 कैरी, 3 1 जा 3 3 और 2 5, 6 9 जा 54 का 4 5 कैरी,
6 8 जा 48, 48 और 5, फिर 48 और 5 कितना हो गया बेटा? 48 और 5 53, 48 और 5 53 का 3, 5 कैरी, 6 8 जा 48, 48 और 5 53 का 3, 5 कैरी, 6 1 जा 6 और 6 और 5 11, 7 6 4 10 का 0, 1 कैरी, 6 और 3 9, 1 1, ये आ गया 11907। ठीक है, जब 189 को 63 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इसको 88 से करना है, अब इसको 88 से करना है तो कर दे, सॉरी 88 8 7 56 का 56, क्योंकि यहाँ पर 0 है, 8 9 72 का 2, 7 कैरी, 8 1 जा 8 और 7 15 का 5, 1 कैरी, 8 1 जा 8 और ये 9, तो यहाँ भी आ जाएगा 9 5 2 5 6, ये आ गया 6, 6 और 5 11 का 1, 1 कैरी, 5 2 7 और 1 8, 5 और 2 7, 9 और 5 14 का 4, हाथ से लगा 1 और ये 10। ठीक है, ये आ गया 104786, यहां लिख लें इसको 104786 अपॉन में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, देखो आ गया ना। अब देखो अगर मैं इसको कट कर देता तो मेरे को ये पॉइंट लगाने में दिक्कत होती, तो फिर डिवाइड करना पड़ता इस तरीके से, लेकिन अब क्या था, नीचे मेरे पास 0 0 0 थी। ठीक है, 0 0 0 थी, यानी 10 लाख था, 10 लाख को मैंने नीचे क्या किया, पॉइंट लगा दिया बिना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो मेरा कितना आ गया 1.04 मीटर क्यूब। ठीक है, 1.04 मीटर क्यूब। क्लियर है, कोई डाउट? मीटर स्क्वायर लिख दिया, सॉरी बेटा, सॉरी, मीटर क्यूब, गलती हो जाती है, मैं भी इंसान हूं। ठीक है, मीटर क्यूब, लेकिन आप लोग ध्यान रखना भाई, आपको पेपर देना है, आपको एग्जाम में बैठना है, अगर ये छोटी छोटी गलती कर दोगे तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन क्या करता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालना है, मुझे फॉर्मूला पता है 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितनी है 0.63 मीटर, क्वेश्चन में दे रखी है, मैंने कहा 4/3 22/7 मल्टीप्लाई 0.63/100, 0.63/100, सॉरी 0.63 बोल रहा हूं, 0.63 था मेरा, तो पॉइंट हटाया 100, 0.63 था, पॉइंट हटाया 100, 0.63 था, पॉइंट हटाया 100, पॉइंट को मैंने हटा दिया। कई बार पॉइंट में ना डिवाइड में दिक्कत होती है बच्चों को, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं भी हटा के करता हूं, आपको समझ में आएगा। अब देखो 7 9 से 63 और 3 3 9, कैलकुलेट किया, 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया 88 आया। ठीक है, उसके बाद मैंने 3 को 63 से मल्टीप्लाई किया 189 आया और 63। अब मैंने यहां पर देखो 189 को 63 से मल्टीप्लाई किया, मेरा 11907 आया, फिर मैंने उसको 189 को 63 से मल्टीप्लाई किया तो 11907 आया, फिर मैंने 88 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आया 1047816, 1047816, नीचे 1 2 3 4 5 6, पीछे से काउंट किया 1 2 3 4 5 6, 1.04। आप इसको चाहो तो यहां पर 7 है तो ये एक बढ़ जाएगा, राउंड फिगर में ले सकते हो 1.05 मीटर क्यूब। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो बेटा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नोट डाउन कर लिया होगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट भी हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करें स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, बेटा देखो फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तो ये चैप्टर बहुत इजी है, बट एक कैलकुलेशन का थोड़ा सा चक्कर रहता है कि कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ती है, लेकिन चैप्टर इजी है। फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर, अच्छा ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर
28 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। बेटा इसने कहा है कि एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है, एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर है 28 सेंटीमीटर, ये कितना पानी डिस्प्लेस करेगी। अगर मैं किसी कंटेनर में इसको डाल देता हूं, सपोज करो मेरे पास एक कंटेनर है इस तरीके से बेटा, अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अब मैंने बॉल क्या की, इसके अंदर डाल दी, अब ये बॉल इसके अंदर डाल गई, तो अब इस बॉल ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया ये बताना है। तो बेटा एक बात ध्यान रखना, एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है जो हमने साइंस में भी पढ़ा है, अगर उसके अकॉर्डिंग कोई भी बॉल हो या कोई भी चीज किसी पानी के अंदर डाली जाएगी तो वो उतना ही पानी डिस्प्लेस करेगी जितना वो डूबी है। अगर ये बॉल इस कंटेनर के अंदर, सॉलिड बॉल है, भारी है, और इस कंटेनर के अंदर डूब गई तो पूरी डूब जाएगी। तो अब ये कंटेनर पहले पानी का पूरा भरा हुआ था, अब जैसे मैंने डाली तो पानी क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो उस पानी, वो कितना पानी बाहर निकला। बेटा ध्यान रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उतना ही पानी बाहर निकलेगा जितना इस बॉल का वॉल्यूम होगा। इस कंटेनर से इस बॉल को डालने के बाद उतना ही पानी बाहर निकलेगा, ओवरफ्लो होएगा जितना इस बॉल का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यहां पे लिख लेता हूं मैं, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड by a solid spherical ball means volume of solid spherical ball। ठीक है, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, इसको कंटेनर में डालने से कितना पानी डिस्प्लेस हुआ, उतना ही पानी डिस्प्लेस होगा जितना इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉल का वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो निकाले बेटा, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फेरिकल बॉल, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, तो यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है डायमीटर दे रखा है, डायमीटर जो कि गिवन है वो कितना है, 28 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू d/2, डायमीटर का आधा होता है तो 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गया। तो अब मैंने यहाँ पे वॉल्यूम, इसे वैल्यू पुट करूंगा, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 40। ठीक है, रेडियस 3 बार है ना, r क्यूब, तो देखो 7 2 जा 14। ठीक है, अच्छा 14 मल्टीप्लाई 14 क्या होता है, 14 का स्क्वायर, तो कितना होगा 196। 14 मल्टीप्लाई 14 196, पहले लिख लेते हैं, 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 14 196। बेटा स्क्वायर रूट और क्यूब रूट अच्छे से याद कर लो, कम से कम 25 तक तो याद कर लो। ठीक है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट, स्क्वायर और क्यूब कम से कम 25 तक याद कर लो। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, नीचे लिख लिया 3। ठीक है,
ये अलग से है, इसको यहां पे कर लिया। ये हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा 2 8 जा 16 का 6, 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, ठीक है, इज इक्वल टू 196 अपॉन में 3 तो मल्टीप्लाई कर दें। एक काम करो, इजी हो जाएगा, ऐसे मत करो, इसको पहले 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। 2 6 जा 12 का 2, 1 कैरी, 2 9 जा 18 और 1 19 का 9, 1 कैरी, 2 1 जा 2 और ये 392 मल्टीप्लाई 88, ठीक है, अपॉन में 3। अब मुझे सिर्फ 8 से करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे करते हैं 392 और 88, 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी, 8 है 72 और 173 का 3, 7 कैरी, 8 3 है 24 और 7 हो गए 31। अब आ गया 3 1 3 6 6 9 4 4 3, ठीक है। ये आ गया मेरे पास में, ये आ गया। इसको यहां लिख लूं या फिर यहां पर एक पार्टीशन करके लिख लेते हैं, ठीक है। इसका इक्वल मैं यहां लिख रहा हूं, इक्वल, इसको इरेज कर देते हैं, 3 4 4 9 6 अपॉन में ये वाला 3, इन दोनों मल्टीप्लाई करके आया ये और ये 3, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो इसको कट करें, 3 1 जा 3, 4 आ गया, 3 1 जा 3, 1 बचा, 14 आ गया, 3 4 जा 12, 2 बचा, 29 आ गया, 3 9 जा 27, 2 बचा, 26 आ गया, 3 8 जा 24, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 0 आ गया, 3 6 जा 18, ठीक है, 3 6 जा 18, 2 बचा, फिर 3 से 8 2 बचा, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। तो मेरे पास में आ गया कितना, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इतना वाटर, इतने वॉल्यूम का वाटर उस कंटेनर में से वो स्फेरिकल बॉल डिस्प्लेस कर देगी। क्वेश्चन इजी है बेटा, आपको बस इतना सा समझना है, किसी भी सॉलिड को अगर मैं वाटर से भरे कंटेनर में डालता हूं, कोई भी शेप हो, उसको वाटर से भरे कंटेनर में डालता हूं, तो जितना वॉल्यूम इसका होगा, उतने ही वॉल्यूम का वाटर भी डिस्प्लेस होगा। जितना वॉल्यूम इस सॉलिड का होगा, उतने ही वॉल्यूम का वाटर भी डिस्प्लेस होगा। तो कितने वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस हुआ, 11498.66 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। सेकंड पार्ट करें बेटा, इसका सेकंड पार्ट करें, चलो नोट डाउन करना है, कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से। चलो सेकंड पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। मैं ये सारा इरेज कर देता हूं, ये वाला, ठीक है, क्योंकि बाकी सब तो एक जैसा ही रहेगा, एक ये डायमीटर चेंज होगा यहां से, ठीक है, और इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है बेटा, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है, उसका पार्ट है 0.21 मीटर, वो सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा था ना मैंने, देख लेना बेटा वीडियो में, मुझे अब इरेज हो गया, पता भी नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा, ठीक है। अच्छा 0.21 मीटर, डायमीटर दे रखा है 0.21 मीटर, अच्छा रेडियस कितना होगा, 0.21 अपॉन में 2, ठीक है, डायमीटर का हाफ होता है, तो एक काम करते हैं, निकालते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं, वैल्यू पुट करें बेटा, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, देखो इसका पॉइंट मैं यहीं पे हटा रहा हूं तो नीचे हो जाएगा 200, ठीक है, तो 21/200
मल्टीप्लाई 21/200 मल्टीप्लाई 21/200। ठीक है, अब चलो करें। मैंने इसको यहां पर एक लाइन खींच ली, बोर्ड को ब्रेक कर लिया। अब करें 7 3 जा 21, देखो 7 3 जा 21 और 3 से 3 गया। कोई डाउट नहीं? बिल्कुल नहीं है सर। अब क्या करें? 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 88 आ गया ऊपर। ठीक है, अच्छा 88 आ गया और 21 मल्टीप्लाई 21 लिख लिया। नीचे देखो 2 2 जा 4, इसको ऐसे लिख लें 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 100। ठीक है बेटा, देखो मैंने करा क्या है, कुछ नहीं करा। 100 2 मल्टीप्लाई 100 2 मल्टीप्लाई 100 200 को इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, इसका भी बेनिफिट मिलेगा। अभी देखना आप 21 मीटर है, मीटर, ठीक है। अब देखो 2 से इसको कट किया 44, 2 से फिर मैंने इसको कट किया तो 22, ठीक है, और 2 से फिर मैंने इसको कट किया तो क्या आया 11। ठीक है, अच्छा 21 मल्टीप्लाई 21 होता है 441। करके देख लो एक बार, 21 मल्टीप्लाई 21 2 1 जा 2 2 2 जा 4 441। मैंने बताया था ना बेटा 441। अब 441 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 1 जा 11 का 1 कैरी, 11 4 जा 44 और 1 45 का 5 4 कैरी, 11 4 जा 44 44 और 4 48 कितना हो गया 4851। इन सबको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आया 4851 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो देखो कितना आ गया 10 लाख। मैंने आपको बताया करना क्या है, नीचे ये आ जाएगा तो करना क्या है, बहुत इजी स्टेप है। 4851 लिखो, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट सब जगह मोटे मोटे लगाए ना, मैंने आपको देखने चाहिए। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 0.00481 मीटर क्यूब का वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा, मीटर क्यूब का वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। क्लियर है? 0.00481 मीटर क्यूब का वॉल्यूम ये डिस्प्लेस कर रहा है। तो बेटा यहां भी कुछ नहीं है, सेकंड का सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसे ही किया है जैसे हमने सेकंड का फर्स्ट पार्ट किया था। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल कितना है, वॉल्यूम। जितना उस सॉलिड बॉल ने वाटर को डिस्प्लेस किया, कितना किया, उस सॉलिड बॉल का वॉल्यूम। कितना पानी डिस्प्लेस किया, उस सॉलिड बॉल का वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से समझा रहा हूं बेटा। अगर मैं इस बॉल को एक वाटर के कंटेनर में डालूंगा, पूरा भरा हुआ है, वो वाटर का कंटेनर पूरा भरा हुआ है, और जब मैंने सॉलिड बॉल को उस वाटर में डाला तो इस बॉल ने जो बाहर पानी फेंका है, जो ओवरफ्लो किया है, उसका वॉल्यूम इस बॉल के इक्वल होगा। तो मतलब इस वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल निकाल लो, उतना ही पानी डिस्प्लेस हुआ है। क्लियर है? कोई डाउट? तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकाल लिया, डायमीटर में गिवन था, रेडियस है, वॉल्यूम में फॉर्मूला पुट किया और आपके पास सामने आंसर आ गया। इसको इरेज कर देते हैं, कंफ्यूज मत हो, आपके सामने आंसर आ गया ये। ठीक है, 0.00481 मीटर क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 3। इरेज कर दें इसको, एक बार वीडियो देख लेते हैं बेटा, चल रही है 29 मिनट्स की हुई है, थोड़ा सा लंबा होगी लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। इसको इरेज करते हैं, इरेज।
ठीक है, इरेज हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल इज 4.2। द डायमीटर, क्वेश्चन नंबर थर्ड लिख लें, लिख लें। कई बार यहाँ पे नंबर चेंज करना भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना बेटा कि आप अगर बिना स्किप करे देखोगे तो कोई डाउट नहीं होगा। मैं मार्कर चेंज कर लूं, उसको डिप कर देता हूं ताकि वो अपना इंक को सक कर लेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पर नंबर चेंज करना भूल जाते हैं, लेकिन अगर वीडियो आप कंटिन्यूटी में देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3। डायमीटर ऑफ अ मेटालिक बॉल, मेटालिक बॉल का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस, डायमीटर आर बोल गए ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 4.2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 8.9 ग्राम पर मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल, पहले वॉल्यूम निकालते हैं। मास यहां पर दे रखा है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, वॉल्यूम। तो पहले तो वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल यानी कि स्फीयर कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यू पुट करें 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। एक काम करो, पॉइंट को यहीं पे हटा लो। जब मैंने पॉइंट यहां से हटाया तो नीचे 10 आ गया, जब मैंने पॉइंट यहां से हटाया नीचे 10 आ गया। तो यहां भी ऐसे ही लिख लेते 21/10 लिख लो, सीधा सीधा 21/10 मल्टीप्लाई 21/10 मल्टीप्लाई 21/10, ठीक है। 7 3 21, 3 से 3 गया। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसको भी कट कर देते हैं, 2 5 10, 2 2 4। नहीं, हमें कट नहीं करना है, मैंने आपको पहले ही बताया हमें कट नहीं करना है, ठीक है, ठीक है बच्चों, कट नहीं करना है, क्लियर है। तो 21 मल्टीप्लाई 21 कर लो, दो पहले 4 2 8, 4 2 8, 4 2 8 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21, यहां कर ले एक बार 21 मल्टीप्लाई 21, देखो 21, ठीक है, क्लियर है। 2 1 2, 2 2 4, तो कितना आ गया 4 4 1। मैंने भी लास्ट टाइम भी करा था 21 मल्टीप्लाई 21, तो कितना आ रहा है 4 4 1, 4 4 1, 4 2 8, 4 2 8 20 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, देखो 4 4 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, 4 4 1 को 88 से मल्टीप्लाई करना है। 8 1 8, 8 4 32 का 2, 3 कैरी, 8 4 32, 32 और 3 35, ठीक है। तो 3 5 2 8, 8 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी, 6 7 8, 5 और 3 8 और 3 आ गया 38808, ठीक है। नीचे यहां पर कितना है 1 2 3, ये आ गया 38808, ठीक है। और 1 2 3 ये आ गया 38.808, क्लियर है। देख लेते हैं एक बार, देख लेते हैं 4.2 सेंटीमीटर दे रखा है, 4.2/2
यानी कि 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 21/10 हो गया। 4/3 पाई आर 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 21/10 मल्टीप्लाई 21/10 मल्टीप्लाई 21/10, 7 3 जा 21, 3 3 से 3 गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 21 का स्क्वायर होता है 441, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32 का 2, 3 कैरी, 8 4 जा 32 का 2, 3 35, 3 5 2 8, 8 10 1 कैरी, 6 और 2 8, 8 5 और 3 8 और 3, ठीक है। और 1 2 3 नीचे से काउंट करोगे 1 2 3 1 2 3 38.808 क्या आ गया, क्या आ गया, सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम आ गया मेरे पास, इतना वॉल्यूम आ गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द डायमीटर ऑफ द मेटल, व्हाट इज द मास। क्वेश्चन को चाहिए मास, और क्वेश्चन ने यह भी कहा है कि 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। यानी कि मैं यहां पे ब्रेक कर रहा हूं, एक लाइन खींच रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 8.9 ग्राम है, क्लियर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब 8.9 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब 38.808 सेंटीमीटर क्यूब कितने ग्राम हो जाएगा, 38.808 मल्टीप्लाई 8.9 ग्राम, इतने ग्राम हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं है सर, तो मल्टीप्लाई कर दो उठा के, यहां पे करें मल्टीप्लाई, ठीक है। 38.808 को मल्टीप्लाई करना है 8.9 से, ठीक है। 8.9 से 9 8 से 72, 9 8 से 72 का 2, 7 कैरी, 9 8 से 72, 72 और 7 79 का 9, 7 कैरी, 9 3 से 27, 27 और 7 34, ठीक है। एक क्रॉस 8 8 से 64 पूरा आएगा क्योंकि यहां पर 0 है। 8 8 से 64 का 4, 6 कैरी, 8 8 से 64, 64 और 6 70, 70 का 0, 7 कैरी, 8 3 से 24, 24 और 7 31, तो 2 7 4 11 का 1 कैरी, 6 2 8 और 9, 9 और 4 13 का 3 कैरी, 1 5 4 और 3, ठीक है। तो यहां पर आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि 345.3912 ग्राम, ठीक है। क्लियर है बेटा, 345.3912 ग्राम, इतना ग्राम उसका वजन है, यानी उसका मास, सॉरी वजन मास है। व्हाट इज द मास, जो उसका मास है, द मास ऑफ द बॉल इज, द मास ऑफ द बॉल इज 345.3912 ग्राम। क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन ने कहा द डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल, हमने लिख लिया डायमीटर ऑफ ए मेटालिक बॉल 4.2 सेंटीमीटर, डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया, डायमीटर अपॉन 2, तो मैंने 4.2 अपॉन 2 लिख लिया, 2.1 अपॉन 10 हो गया। क्लियर है, कोई डाउट नहीं सर। वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। भाई उसका मास पूछा है ना, मास में देखो एक चीज और दे रखी है 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.9 ग्राम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि मैं मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब निकाल लूं, यानी वॉल्यूम निकाल लूं, तो मेरा काम बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 21/10, यहां पे मैंने निकाल लिया था, पॉइंट हटा दिया, 21/10 आ गया। कैप लगा लेते हैं एक बार इसकी, 21/10 मल्टीप्लाई 21/10 मल्टीप्लाई 21/10, 7 3 से 21, 3 से 3 गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 21 का स्क्वायर होता है 441, याद कर लो बेटा स्क्वायर रूट,
स्क्वायर याद कर लो सबके। तो 44 441 मल्टीप्लाई 88 हमने निकाला कितना आया 38 यानी 38808। नीचे 1000 था 1 2 3 के बाद पॉइंट लगा दिया 38.808 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। क्वेश्चन में कह रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब की जो मास है वो है 8.9 ग्राम। तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके आ गया मेरा 345 यानी 345.3912। ये मल्टीप्लाई यहां से रेज कर दो, कंफ्यूजन करेगा, ठीक है, कर दिया। तो मेरे पास में ये मेरा मास आ गया। क्लियर है बेटा, क्लियर है। एक बार वीडियो देख कितने मिनट की हो गई 40 मिनट्स की। लगता है 1 घंटा लग जाएगा आज की वीडियो में, हैं? इरेज कर दें, कर दें। चलो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया बेटा, बहुत अच्छे से आया, वेरी गुड। इरेज करते हैं फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 4, क्वेश्चन नंबर 4। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्स 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो एक काम करो बेटा, लेट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी x, then according to question diameter of moon is, देखो diameter of moon is approx 1/4 of the diameter, 1/4 of the diameter of earth, 1/4 of the diameter of earth। तो diameter of earth को क्या माना हमने x, तो कितना हो गया यानी कि x/4, ठीक है। तो यहीं पे मैं लिख लेता हूं ऐसे, एक काम करो, यहां पे एक लाइन खींच लेते हैं, यहीं पे रेडियस भी लिख लेते हैं। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितनी हो जाएगी x/2, हाफ हो जाएगी ना। तो रेडियस ऑफ, इसको लिख लो, रेडियस ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून कितना हो जाएगा 1/4 यानी x/4 का भी हाफ, x/4 का हाफ। तो देखो अगर आप एक्सपोनेंट्स में आपने पढ़ा होगा 2/1 है, ऊपर चला जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/2 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं x/4 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू x/8। क्लियर है, x/8। अब क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ द मून, तो according to question क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ द मून, फ्रैक्शन निकालना है वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का, फ्रैक्शन निकालना है वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का। तो वॉल्यूम ऑफ द मून क्या स्फीयर है, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r, r कितना है मून का r है x/8 r³ x/8 मल्टीप्लाई x/8, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ द अर्थ 4/3 पाई
आर, वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, अर्थ का कहाँ है, अर्थ का कहाँ है, अर्थ का ये एरिया x अपॉन 2 मल्टीप्लाई x अपॉन 2 मल्टीप्लाई x अपॉन 2। देखो बेटा क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्स 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो मैंने डायमीटर ऑफ द अर्थ को x मान लिया, तो रेडियस कितनी हो गई, x अपॉन 2 हो गई। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मून का डायमीटर है वो 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ है, अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। तो अर्थ का डायमीटर कितना था, x, तो मैंने उसका 1/4 ले लिया। तो रेडियस कितनी हो गई, x अपॉन 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 अपॉन 1 रेसिप्रोकल कर दिया, तो x अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 इक्वल टू x अपॉन 8। अब उसने कहा है कि दोनों का फ्रैक्शन निकालो, वॉल्यूम ऑफ द मून और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। मैंने रख लिया, दोनों के वॉल्यूम का फ्रैक्शन रख लिया, वॉल्यूम ऑफ द मून और वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। वॉल्यूम ऑफ द मून कितना है, m मून e अर्थ 4/3 पाई r क्यूब, r कितनी है, x अपॉन 8, यहां भी r रख ली, 1/3 4/3 पाई r कितनी है, x अपॉन 2, 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, ये देखो x अपॉन 8 मल्टीप्लाई x अपॉन 8 मल्टीप्लाई x अपॉन 8, और जो नीचे वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन x, ये ऊपर गया 2 अपॉन x, ये ऊपर गया 2 अपॉन x, x से x गया, x से x गया, x से x गया, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। तो देखो क्या आ गया, ऊपर कुछ बचा नहीं, 1, नीचे बचा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, फ्रैक्शन क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या आ गया, 1/64, 1/64, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ, ये रेशियो है, ये फ्रैक्शन है, तो यहां पे मत लगाना कि सेंटीमीटर लगा दो या कुछ मीटर लगा दो, जो भी आपको दे रखा है, यहां पे कुछ नहीं दे रखा है, तो इसमें वो चीजें पुट मत करना, ये फ्रैक्शन है। वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ क्या आ गया, 1/64। क्लियर है बेटा, क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन कह रहा है कि जो अर्थ का डायमीटर है उसका 1/4 है मून का डायमीटर, अप्रोक्सीमेटली 1/4 है मून का डायमीटर। तो मैंने अर्थ के डायमीटर को x मान लिया, तो मून का कितना हो गया, 1/4 है, 1/4x हो गया, 1/4x हो गया। तो रेडियस कितना हो गया, x अपॉन 2, भाई रेडियस हाफ होता है, x अपॉन 2, मून का रेडियस भी हाफ कर दिया। फिर क्वेश्चन ने कहा था कि दोनों का फ्रैक्शन निकालो, तो वॉल्यूम ऑफ द मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ द अर्थ का फ्रैक्शन निकाल लिया मैंने, ठीक है। पुट कर दिया फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 से 4/3 गया, पाई से पाई गया, x अपॉन 8 x अपॉन 8 x अपॉन 8, नीचे जो था उसका रेसिप्रोकल हो गया, 2/x 2/x 2/x, 2 से 2 गया, 2 से 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, x से x गया, x से x गया, x से x गया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 1/64 आपका आंसर आ गया। क्लियर है बेटा, बहुत क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फटाफट से, वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। नोट डाउन कर लिया बेटा, कर लिया, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं फटाफट से। मैं सोच रहा हूं बेटा जल्दी से एक्सरसाइज खत्म हो, जल्दी से चैप्टर खत्म हो, फिर नया चैप्टर चालू करेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में हम अटके हुए हैं, है ना। सॉल्यूशन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल, मार्कर चेंज कर लें, मार्कर चेंज कर लें बेटा एक बार। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल हेमिस्फेरिकल बाउल। तो एक चीज बताओ बेटा, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस, अगर मैं हेमिस्फीयर यानी कि आधा हाफ इसका वॉल्यूम निकाल लेता हूं, तो
इतना वॉल्यूम इसके अंदर आएगा, यानी इतना वॉल्यूम ऑफ मिल्क इसके अंदर आएगा, फिर लीटर में बाद में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है आपको, डायमीटर गिवन है 10.5, ठीक है, डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा d/2 इज इक्वल टू 10.5/2। ठीक है, इसका पॉइंट हटा लें तो ये हो गया 105/20। कोई डाउट नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है, ये रेडियस आ गया। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिल्क कैन आ, यानी वॉल्यूम ऑफ, पहले तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालना पड़ेगा, हेमिस्फेरिकल। ठीक है, हेमिस्फेरिकल बाउल, थोड़ा साफ साफ लिखे, हेमिस्फेरिकल बाउल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय 2। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, भाई हेमिस्फेरिकल हाफ है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 4/3 पाई r क्यूब को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया 2/3 पाई r क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल, वैल्यू पुट करो, 4/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई, सॉरी 2/3, सॉरी भैया गलती हो गई, 2/3 पाई 22/7 मल्टीप्लाई r क्यूब 105/20 मल्टीप्लाई 105/20 मल्टीप्लाई 105/20। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। तो देखो 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 35 आएगा। 7 से डिवाइड किया कितना आया, 35 आया। अब 3 से डिवाइड किया 3, नहीं सॉरी एक मिनट, हाँ 7 3 सॉरी 35 कैसे आएगा, 7 1 7, 35 नहीं आएगा, 7 1 7 और 5। ठीक है, 15 7 105 होते हैं ना, 7 से 105 को डिवाइड किया कितना आया, 15 आया, 3 5 15। क्लियर है, 2 गया 10, 11 हो गया। ठीक है, तो यहां पर हो गया 10, 2 10 2 20, 2 11 जा। अब क्या बचा, एक काम करो, इलेवन 5 55। एक मिनट रुक जाओ, देख लेते हैं हमने कहीं गलती तो नहीं करी। 10.5 सेंटीमीटर था, 10.5 अपॉन में 2 पॉइंट किया, ठीक है 20 हो गया, 20 7 1 7 3 7 5 35, ठीक है, 3 5 15, ये भी ठीक है। ठीक है, तो अब करते हैं सीधा, 11 5 55। ठीक है, 11 5 55 मल्टीप्लाई 105 और 105 और 105, तो इसका कितना होता है स्क्वायर रूट 25। ठीक है, 10 और 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे मतलब 105 का स्क्वायर होता है 11025। ठीक है, हाँ अब नीचे आ जाओ, नीचे क्या रह गया 10 मल्टीप्लाई 20। ठीक है, क्लियर है बेटा, चलो अब मल्टीप्लाई कर लें, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11025 को मैंने 55 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 या 25 का 5, 2 कैरी, 5 2 या 10, यहाँ 10 आ गया, और 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5, 5 5 1 0 5 दोबारा लिख लेते हैं,
5516016, ठीक है 606, ये आ गया 606155 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई, ठीक है 2 मल्टीप्लाई 10 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब 2 से मैं इसको कट कर दूं बेटा 303, ठीक है 303 और 2 3 या 6, ठीक है 0 2 3 या 6, ठीक है फिर 1 लेके आए, नई बात बनी, फिर 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 1, फिर 2 7 जा 14 1.025 जा 10, ठीक है 2 5 जा 10, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो 1 2 3 मेरा ये आया 303775, ये वाला पॉइंट मैं यहां लगा रहा हूं वैसे थोड़ी देर के लिए। देखो 1 2 3 यानी कि पॉइंट आएगा यहां पर, ये पॉइंट हटा देंगे, ठीक है ये पॉइंट आगे खिसक गया। देखो 1 2 3 कितनी जीरो है नीचे, 1 2 3 1 2 3, तो पॉइंट यहां आ गया यानी 303.0775 क्या है मेरा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इसको इरेज कर दें, यहां से इसको इरेज कर दें, यहां पे एक पार्टीशन कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी लीटर्स। अब एक चीज बताओ बेटा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, ठीक है अच्छा, तो 1 मीटर क्यूब में 1 2 3 4 5 6, 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी जगह पर 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब लिख दूं तो क्या हो जाएगा, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो 3 जीरो से 3 जीरो गई, तो यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर हो गया, क्लियर है, ध्यान से समझना बेटा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर हो गया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया, 1 लीटर अपॉन में 1000, ठीक है। अब इसको इतने 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 अपॉन 1000 है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, इतने देखो 303.0775 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1000 है ना। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 अपॉन 1000 है, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 अपॉन 1000 है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, यहां लीटर लिख लो, ठीक है। इतने सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 2 3 यानी कि हो गया 0.30307775, ठीक है 0.30307775, समझ में आया। इतने लीटर मिल्क उस हेमिस्फीयर में कंटेन करेगा, ठीक है। क्वेश्चन को बेटा अच्छे से समझ लेते हैं, क्या पता नहीं मैंने कहां रख दी, चलो बाद में देखेंगे। क्वेश्चन ने कहा कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, वो कितने सेंटीमीटर क्यूब मतलब कितने लीटर मिल्क होल्ड करेगा। तो मैंने कहा मुझे पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो मैंने कहा क्या मैं पहले इसका वॉल्यूम निकाल लूं, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, रेडियस हो गया d/2 यानी कि 10.5/2, पॉइंट हटा दिया 0 आ गया। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल, हेमिस्फेरिकल का मतलब होता है आधा स्फीयर, हाफ स्फीयर। तो 4/3 पाई आर क्यूब को 2 से डिवाइड कर दिया तो 2/3 पाई आर क्यूब आ गया। वैल्यू पुट कर दी 2/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 105/20, 105/20, 105/20। ठीक है, 7 से कट किया, 7 15 जा 105, 3 5 जा 15। अब देखो 11 5 जा 55 और 105 और 105 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 11025 अपॉन में 10 10 और ये 20। जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके सामने भी किया था, इरेज कर दिया आपको, तो आया 606155। फिर उसको मैंने क्या किया, नीचे अपॉन में 10 और 20 को लिख लिया 2 × 10। फिर इसको 2 से डिवाइड कर दिया। जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आया 303077.5। अब नीचे क्या था, 1 2 3 3 जीरोस थी, तो 1 2 3 पॉइंट लग गया, 303.077 303.077 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे पता है 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर, मैं इस 10 लाख को 1 मीटर क्यूब की जगह लिख सकता हूं। तो 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब में 1000 लीटर हो गए, 0 से 0 कट गया, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर हो गए। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने लीटर होंगे, 1/1000 होंगे। बात बहुत सिंपल सी है, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 होंगे। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितने होंगे, 1/1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 2 3 पॉइंट लग गया। आया समझ बेटा? होपफुली आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 5 और 6 क्वेश्चंस के साथ, और फिर आपका ये चैप्टर ओवर कर देंगे। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।